हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अपडेट चैनल। भारतीय कानून हिंदी में जानने के लिए मेरा चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ऐड करें और शेयर लाइक कमेंट करें। और मैं हूं आपका एडवोकेट संजय कुमार सिंह ठाकुर और ये है हिंदी चैनल भारतीय हिंदी वासियों के लिए, ऑडियंस के लिए जो कि हिंदी में जानना चाहते हैं कानून। तो इसमें दिया गया है, आज हम बात करेंगे भारतीय वन या वन्य जीवन जल जीवन संरक्षण अधिनियम के बारे में, या भारतीय जंगल कानून के बारे में, या भारतीय पशु पक्षी पेड़ पौधा और जो स्पीसीज रहती है उन कानूनों के बारे में। चाहे कोई मछुआरा है, चाहे कोई भी है, मछली मारने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि कब वो कानून दंडनीय या वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट अपराधियों में वो अपराधी आते हैं, या फॉरेस्ट और वाइल्ड अपराध वो कहलाता है, या क्राइम वो कहलाता है जब भी आप करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और कब वो सिविल दैनिक न्यायालयों की श्रेणियों में आता है, अगर उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। आज हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंचुरी एक्ट, जो भारतीय जंगल कानून है, जिसमें पशु पक्षियों पेड़ पौधों का स्पीसीज और उसका जो एरिया लैंड एयर और वाटर वाला एरिया रहता है उसका संरक्षण है, और उसमें जितने स्पीसीज आते हैं उसके बारे में, चाहे हमारा इंडियन। तो आज हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में, जिसमें कि जो सेंचुरीज है, प्रोटेक्टेड एरियाज है, प्रोटेक्टेड सेक्चुअर्ड जो वाइल्ड्स है, स्पीसीज है या एरियाज है फॉरेस्ट के, उनके बारे में। और जो इसका एम है अधिनियम का या इस कानून का, या जो ऑब्जेक्ट है, इंपोर्टेंस है, वो यही है कि जो इकोलॉजिकल है या एनवायरमेंटल प्राकृतिक जो प्रकृति है उसका बचाव है, जूलॉजिकली है या इकोलॉजिकली है, या जो इकोसिस्टम है उसका संरक्षण करना, उसको प्रोटेक्ट करना है जानवरों और पशु पक्षियों के साथ, क्योंकि उनका प्रोटेक्शन ही इकोलॉजिकली और ह्यूमन बींग्स जो हमारे आदमी है, इंसान है, सिटीजन्स है या हमारा भारत है, उसका प्रोटेक्शन हो सकता है। और इसमें साथ सहयोग करते हैं हमारे जितने भी हमारे हमारे समझदार नागरिक है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। कि जैसे कोई अगर किसी को मारता है, जानवर को, स्पीसीज को नुकसान पहुंचाता है, उनको पोचिंग करता है, उनका स्मगलिंग करता है, या उनका लीगल पोजेशन करता है, या उनका कलेक्शन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, या उनका व्यापार ट्रेड करता है, बिजनेस करता है, कमर्स करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, या एटसेट्रा इत्यादि जो कुछ भी करता है, उसके लिए 7 साल की सजा है, 5 साल की सजा है, उम्र कैद है, फांसी है, अलग अलग उसमें ऑफेंसेस का। तो ये जो अधिनियम है हमारा, इसमें कुल मिला के 66 धाराएं सेक्शन आती है, और इसमें 7 अध्याय चैप्टरों में ये दिया गया है। और इस अधिनियम में 6 शेड्यूल दिए गए हैं, जो कि जिसमें नंबर ऑफ अनलिमिटेड एंड लेस, उसमें शेड्यूल्स जो 6 शेड्यूल्स हैं, और अमेंडमेंट जो शेड्यूल हुई है इस अधिनियम में, चाहे हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1991 है, 2002 है, 2006 है, 2019 है, या 2023-21 है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है। चाहे उसमें ऑफेंसेस जो अपराध होते हैं, वाइल्ड अपराध, उसकी जो पेनल्टीज फाइन है, या जो सेक्शन है, सब सेक्शन उनमें जो हुआ है अमेंडमेंट संशोधन, उनमें सजाओं का बढ़ता है या फाइन का बढ़ता है, करोड़ों में फाइन होता है। जैसे कोई हमारा कोई जो वाइल्ड लाइन होता है या कोई अदर जानवर होता है, तो हर जानवर के लिए अलग अलग सजा का, या जो वाइल्ड एनिमल्स या स्पीसीज या जो प्लांट ट्री रहते हैं, अलग अलग सजा का प्रावधान है ना, उम्र कैद है, फांसी है, 10 साल है, 14 साल है, 7 साल है, तो ऐसे यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं। और इसका जो इंपोर्टेंस है इस अधिनियम का, इंपोर्टेंस महत्व यह है कि जो हमारा भारत है या फिर जितने भी भारत में राज्य आते हैं, यहाँ पर जो जल जीवन है हमारा, वो इकोसिस्टम, तो वाइल्ड लाइफ जो हमारा केस लॉज है, इसमें एक सबसे बड़ा जो केस लॉ है वो है सलमान खान। हिरण को मारने का, काला हिरण मारना भी एक दंडनीय अपराध है। या फिर जो दूसरे हिरण होते हैं या डियर डियरस होते हैं, चाहे ब्राउन कलर के, रेड कलर के हैं, या कोई अदर कोई गोल्डन कलर के है, व्हाइट कलर के स्पीसीज प्रोटेक्टेड है, तो इनको मारने के लिए सजा अलग दी गई है, अलग उसमें कैद है, उम्र कैद है, फांसी है। फिर चाहे वो हिरण था, चाहे वो वाइल्ड लाइन था, चाहे वो फिर हमारा आइवोरी रहता है, हमारा जो हाथी के हड्डियाँ या जानवरों की हड्डियाँ होती है, दांत होते हैं, या फिर हाथी की तरह ही जो सूअर होता है, पिग, उसमें भी लंबी सूंड होती है और 2 लंबे लंबे दांत होते हैं हाथियों की तरह, तो उनका व्यापार है। सूअरों को मारना भी अवैध है, जैसे सूअरों को भी, ये सूअरों के जो दांत यूज़ करते हैं, जंगली सूअर होते हैं, तो उसके बारे में है। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है संरक्षण जो है, ये प्रोटेक्शन है कि अगर आप इन जानवरों को पालना चाहते हैं, चाहे वो हिरण है या फिर कोई टाइगर है, लायन है, या फिर कोई हमारा, तो इसमें इंटरनेशनल और यूएन स्टॉक ऑफ कन्वेंशन हुई है, और जो हमारा राष्ट्रीय कानून भी है और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है, लोकल कानून भी, आप इसमें लाइसेंस लेकर आप इनको पाल सकते हैं। दूसरा, जानवरों को या इकोसिस्टम को जो संरक्षण है कि जैसे किसी ने अपने प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस या सेल्फ इंटरेस्टेड डिफेंस में, या फिर हमारा जो प्रॉपर्टी डिफेंस रहता है, एग्रीकल्चर डिफेंस रहता है, उसमें जो हमारे प्रोटेक्टेड और जो स्पेसिफिकली स्ट्रिक्ट प्रोटेक्टेड जो एनिमल्स है, बर्ड्स या ट्रीज है, उनका कोई भी मर्डर करता है, हत्या करता है, तो उसके बाद उनकी कोई भी कंप्लेंट होती है, चाहे वो हिरण था या सूअर था, तो उसके लिए उनको कोर्ट में बुलाया जाता है। जब भी अगर अधिकारी घूस नहीं खाते हैं, क्योंकि अधिकारी बोलते हैं कि भेज दो जी, 2-4 किलो मीट मेरे को भेज दो, या वो उसका मेरे को पैसा दे दो, बाकी कोर्ट में मामला या कंप्लेंट आगे जाएगी नहीं। लेकिन तभी होता है जब जिम्मेदार नागरिक जो होते हैं सोसाइटी में, चाहे पंचायत में है, चाहे म्यूनसिपालिटी में है, चाहे कहीं भी रहते हैं, अगर वो इस चीज़ को देखते हैं और सुनते हैं, तो उस चीज़ के बारे में सूचित करें। अगर ये अधिकारी आपको आपका साथ नहीं देते, चाहे पुलिस वाले हैं, तो उनका भी सस्पेंशन डिसमिसल होता है, और साथ में जो अपराध करता है दोनों को एक साथ सजा दी जाती है, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इनाम भी दिया जाता है। इन लाखों में सर्टिफिकेट अवार्ड आपको नेशनल और राज्य के सर्टिफिकेट और अवार्ड दिए जाते हैं। और तो इनको मारने से बचाने के लिए कोई भी, इसमें बचाव में ये भी दिया गया है कि जैसे कोई अनलाइसेंस्ड जो पर्सन रहता है, फर्म रहता है, शॉपकीपर्स रहते हैं, या सेलर स्टोर्स वाले रहते हैं, दुकान वाले रहते हैं, दुकानदार रहते हैं, उनसे आप, या कोई अदर कोई पर्सन भी अनलाइसेंस्ड है ना, या भले वो लाइसेंस भी क्यों नहीं है, अगर वो लाइसेंस गन वाला ही क्यों नहीं है, या अनलाइसेंस ट्रेड वाला है, या लाइसेंस ट्रेड वाला ही क्यों नहीं है, लेकिन वो ऐसे जानवर का मीट, मांस, या कोई उसका जो बॉडी पार्ट होते हैं, या उससे बड़ी कोई चीज़ है, आर्टिकल है, वो आपको बेचते हैं, तो बेचने वाले का तो उसके लिए सजा का प्रावधान है या कानून है ही है। लेकिन जो खरीद रहा है और उसका सर्च हो जाता है कि उसने 1 किलो 2 किलो उससे मीट लिया और बना रहा है, खा रहा है, सर्चिंग में वो पकड़ा जाता है, बना रहा है, चाहे जैसा भी है, या मेडिकल भी उसका पेट के अंदर वो खा रहा है और मेडिकल में आ जाता है कि हाजिर इस प्रोटेक्टेड एनिमल का या बर्ड्स का जो है मीट खाया है, तो उसके लिए भी आपको
उम्र कैद और फांसी और क्या बोलते हैं सजा दी जाती है। हो सकता है वो आपका उम्र कैद वाला कोई प्रोटेक्टेड एनिमल हो, कोई लायन हो, कोई टाइगर हो, कोई अदर हो, उसका आपने मीट खाया हो, या फिर 10-15 साल की सजा जिसमें जानवरों को मारने खाने की होती है वो वाला जानवर हो, तो उसके लिए आपको शॉप्स बनाई गई है, मटन शॉप, चिकन शॉप। वाले तो मारने वाले को और खरीदने वाले को बराबर सजा है, जो बेचता है और मारता है, और तीसरा जो खरीदता है खाने के लिए, तो बराबर इक्वल सजा है। 10 साल उम्र कैद, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है ना, जेल की सजा, फांसी, ऐसे अलग अलग उसमें ऑफेंसेस के लिए सजा का प्रावधान इस अधिनियम में और अदर जो हमारे वाइल्ड लाइफ अधिनियम में, फॉरेस्ट अधिनियम में, या एनिमल या बर्ड्स और जो ट्री प्लांट अधिनियम में उनमें दिया गया है। हालांकि जो हमारे डोमेस्टिक वाइल्ड्स रहते हैं या डोमेस्टिक जो हमारे डोमेस्टिक जो एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, तो उनके बारे में दिया गया है कि जैसे उनमें उनका कस्टमरी लॉ चलता है, रिलीजन लॉ चलता है ना, या उनका जो जातिवाद वाला जो कानून चलता है, या फिर उनका स्टेट का कानून चलता है, या अदर लॉ चलते हैं कि जैसे कोई रहता है भैंस की उनकी बलि देते हैं कि भैंस का मीट, बुफेलो का मीट नहीं खा सकते हैं, या उनको काट दे सकते, बेच नहीं सकते, जैसे कुछ धर्मों में है, तो उसका भी वो गैर कानूनी अगर वो अपराध करते हैं उसके लिए भी सजा है, ना खा सकते ना बेच सकते हैं। तो ऐसे ही सजा का प्रावधान है, चाहे फिर वो गाय है, गऊ है, घरेलू है ना, चाहे वो दूध नहीं दे रही है तो आप उसको मार के खा रहे हैं, या कहीं भी उनके साथ क्रुएल्टी कर रहे हैं, उनको छोड़ दे रहे हैं, उनको आप फॉरेस्ट जो अधिकारी है अगर वो नहीं देते तो वहाँ पर आप उनको जमा कर। तो इसमें जो लोकल लॉज है, या स्टेट लॉज है, या कस्टमरी लॉज है, या लीगल लॉ है, या जातिवाद का कानून है, या जानवरों के लिए, या फिर जो हमारे वन्य जीवन संरक्षण के लिए, घरेलू पशु पक्षियों के लिए, या फिर हमारा जो कस्टमरी लॉ है, ट्रेडिशनल लॉ है, रिचुअल लॉज है, या एनी अदर लॉज है, उसमें ये कानून होता है कि जैसे आप लेह लद्दाख जाते हैं, या फिर आप ऊपर लाहौल स्पीति जाते हैं, स्पीति लाहौल वैली जाते हैं, या हिमाचल के कुछ अदर कस्बों में जाते हैं, या वेस्ट बंगाल साइड जाते हैं, या इंडिया के दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनके सिटीज शहर गाँव में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि बलि उनकी चढ़ाई जाती है, जैसे कि वहाँ पर वो इलीगल नहीं होता है। जैसे भैंस को काटना, एक कट्टू को काटना, बफेलो, या फिर जो भैंसा होता है उसको उसकी बलि चढ़ाना, उनका लंगर लगाना खाना अवैध नहीं होता है वहाँ पर। जैसे लाहौल स्पीति है वहाँ पर बलियाँ चढ़ाई जाती है, किसी भी कलर के वो जानवर है, किसी भी स्पीसीज में आते हैं, है ना। और जैसे कि ठीक उसी प्रकार जैसे भेड़ बकरी की बलि चढ़ाना अपराध नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं राज्यों में ये प्रोटेक्टेड है, और आप वहाँ घूमने भी जाते हो और आप उनको मारते हैं या उनके साथ क्रुएल्टी करते हैं, या फिर हमारा जो हमारा एनिमल क्रुएल्टी एक्ट है, या अननेचुरल सेक्सेस विद गायों के साथ या जानवरों के साथ करते हैं, सेक्स करते हैं कोई भी पुरुष महिला। कई महिलाएं होती है या लड़कियां होती है, वो क्या करती है, कुत्ता पालती है, या कोई मेल टाइप का जो जानवर होता है उसको पालती है, या कोई घोड़ा पालती है, या गधा पालती है, कुत्ता पालती है, नक्कीज जो होते हैं, या फिर कोई बैल पालती है, या कोई टाइगर चीता पालती है। और ठीक ऐसे ही उल्टे में होते हैं वो आते हैं पुरुष, उनका उल्टे में जैसे वो कुतिया पालते हैं और उनके ये कुत्ता भी पालते हैं, तो मतलब वो क्या आता है, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस में आता है, अपराध होता है, उसके लिए 10 साल की सजा है, 14 साल की सजा है, और भी दुनिया भर के उसमें उम्र कैद भी हो सकती है। और अगर करते हैं जैसे महिलाएं, वो क्या होता है, सेक्सुअल क्रुएल्टी, हैरेसमेंट और सेक्सुअल हैरेसमेंट और अब्यूजमेंट में वो आता है, कि जैसे हमारा जो सेक्स लॉज हमने पीछे पढ़ा उसमें वो आता है। फिर उसमें दिया गया है कि उनके साथ वो सेक्स करती है, संभोग करती है और पकड़ी जाती है, या उनका जो भी मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा उनका कोई कंप्लेंट कर देता है आस पड़ोस वाला कि वो महिला उस कुत्ते के साथ सेक्स करती है, या फिर वो महिला उस कुत्ती के साथ सेक्स करती है, और उनका कुछ भी चाहे वो सेमन सीरम या कोई अदर चीजें जो होती है हार्मोनिक होती है, या ब्लड या स्किन में पाई जाती है, जो सेक्सुअल रिपोर्ट जब आती है उनका मेडिकल आता है, तो उनको सजा दी जा सकती है, और सजा होती है। ऐसे बहुत सारे दुनिया भर के केसेस हुए हैं, तो इसी चीज से बचे और सतर्क रहें। नाउ वेयर कंटेंटेड हेडिंग्स विद चैप्टर्स ऑफ लॉ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मुख्य मेन अध्याय पृष्ठों के साथ, अध्याय के साथ, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें जो प्रथम अध्याय है, फर्स्ट चैप्टर, उसमें 2 धाराएं दी गई है, और चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है प्रारंभिकता, प्रिलिमिनरी। इसमें जो पहली धारा है उसमें दिया गया शो टाइटल, एक्सट्रैक्ट बेसमेंट एंड एप्लीकेशन। शो टाइटल में आता है नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और हिंदी में नाम है वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम और कानून 1972। और इसमें दिया गया है इसका लागू हो रहा है कमेंसमेंट, लागू 1972 से पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो चुका है, पूरे इंडिया में। और इसके जितने भी खंड है, धाराएं है, सेक्शन है, जितने भी प्रावधान है, एप्लीकेशन है, जितने भी प्रावधान है वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम में सारे लागू होते हैं सब नागरिकों के ऊपर, जितने भी चाहे वो सिटीजन है, नॉन सिटीजन है, और पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। अब इसमें दूसरा आता है, दूसरी इसकी धारा, जिसमें दिया गया है अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन। अर्थ में दिया गया है और परिभाषा में पहला जो आता है वाइल्ड लाइफ में आता है, जितने भी पशु पक्षी है, जितने भी एनिमल्स है, या पेड़ पौधे हैं, ट्रीज है, या प्लांट्स है, चाहे वो पानी के अंदर है या पानी के बाहर है, सी वर में है या भूमि में है, या पशु पक्षी। और सेंचुरी भी आता है, उसका क्षेत्रफल, जुरिडिक्शन, जितना भी एरिया प्रोटेक्टेड किया गया है इस अधिनियम के द्वारा या दूसरे अधिनियमों में, जो कि भारतीय जंगल कानून में आता है या भारतीय वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन संरक्षण में आता है। फिर उसमें दिया गया है कि जैसे एनिमल्स, तो एनिमल्स में कौन कौन से प्रकार है, जैसे मैमल्स है, या रेप्टाइल्स है, या फिर कोई याक है, या कोई भैंसा है, या कोई बुफेलो है, या कोई जंगल में जितने भी जानवर है और आसमान में उड़ने वाले पक्षी है, वो सारा एनिमल्स में आता है, वाइल्ड एनिमल्स में, पशु पक्षी। और दूसरा आता है इसमें स्पीसीज या लीव्स, तो स्पीसीज में आता है जितने भी प्लांट्स है, या जितने भी पानी के अंदर है, या समुद्र के अंदर है, या भूमि में लगे हुए हैं, उनको कहते हैं स्पीसीज या प्लांट्स या पेड़ पौधे। और स्पीसीज में दूसरा आता है जितने भी हमारे सी एनिमल्स है या सी बर्ड्स है, वो सारे उस एनिमल आर्टिकल और वाइल्ड स्पीसीज या वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स में आता है कि जैसे जितने भी जानवर है, पशु पक्षी है, उनसे उनके मृत शरीरों से जो भी बनाया जाता है, नई वस्तु बनाई जाती है, उसको आर्टिकल कहते हैं। कि जैसे आइवरी होता है, उनके शरीर के पार्ट होता है, आइवरी को क्या कहते हैं, आइवरी होता है एक हाथी का दांत, जिसको इंपोर्ट करते हैं भारतवर्ष में। फिर उससे दवाइयाँ बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है, या अदर उसमें म्यूजियम में उनको, या जितने भी साइंस और विज्ञान के संरक्षित स्टोर है वहाँ पर उनको रखा जाता है। फिर दूसरा आता है कैप्टिव एनिमल। कैप्टिव एनिमल क्या होता है, बद्धी जानवर, उनसे ये बनाया जाता है। और उसके बाद आता है बोर्ड। बोर्ड में 2 तरह के बोर्ड होते हैं, एक होता है सेंट्रल बोर्ड, दूसरा होता है राज्य का बोर्ड, स्टेट बोर्ड। वाइल्ड लाइफ स्टेट बोर्ड और वाइल्ड लाइफ सेंटर केंद्रीय बोर्ड, और तीसरा होता है इसका यूनियन बोर्ड। और बोर्ड में फिर उसके बाद आता है कलेक्टर। कलेक्टर होता है एक डिप्टी कमिश्नर के लेवल का ये कलेक्टर होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कलेक्ट करता है कर, जितने वाइल्ड लाइफ में कर है, घूमने जाते हैं, या इसमें आता है वाइल्ड लाइफ वार्डन। फिर आता है इसमें
वाइल्ड लाइफ वन्य जीव संरक्षण कोर्ट न्यायालय और मजिस्ट्रेट। फिर इसमें आता है आइवरी हाथीदांत। फिर इसमें आता है ट्रॉफी या एनिमल ट्रॉफी। एनिमल ट्रॉफी वो होती है जितने भी जैसे शिकार करके या शिकार के प्रतिस्पर्धाएं होती है जो कि इंडिया में अवैध है लेकिन विदेशों में होती है, या फिर जितने भी बड़े हुए जानवर हैं या शिकार करके जो कि प्रतिस्पर्धा उसमें करी जाती है, उसमें जो एनिमल बड़े होते हैं उनके आर्टिकल से ये बनाया जाता है। फिर उसके ट्रॉफीज जो कि दिया जाता है जो भी जीतता है उनके पार्ट से, चाहे वो आइवरी हाथीदांत है, हालांकि विदेशों में है, इंडिया में अवैध है। फिर उसके बाद आता है इसमें आता है टैक्सी डर्बी। टैक्सी डर्बी होता क्या है कि इसमें जितने भी मृत वन्य जीव होते हैं, जैसे कोई जानवर है, पशु पक्षी है या पेड़ पौधा है या कोई अदर स्पीसीज है, उनको सुरक्षित किया जाता है, चाहे उनके वो आर्टिकल है, चाहे उनकी ट्रॉफी बनाई जाती है और म्यूजियम में उनको सुरक्षित करके रखा जाता है। जितने वैज्ञानिक परीक्षण वाले केंद्र है वहाँ आता है इसमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ऑफिसर, जिसमें होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर के बाद इसमें आता है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट ऑफिसर्स या वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स। फिर उसके बाद इसमें आता है पर्सन। पर्सन में आता है कोई भी महिला पुरुष है या कोई भी कंपनी है, फर्म है जो कि लाइसेंस लेकर व्यापार करते हैं, लाइसेंस या कोई अपराध करते हैं। अब लाइसेंस होता है इसमें और एक परमिट होता है कि लाइसेंस और परमिट लेकर आप उसमें कैपिटल जो बद्धी जानवर है या फिर जो एनिमल आर्टिकल्स है या फिर उसमें जो मैन्युफैक्चरर रहता है उनको भी लाइसेंस दिया जाता है कि वो आर्टिकल्स बनाते हैं या ट्रॉफियां बनाते हैं लाइसेंस लेकर, या वाइल्ड एनिमल्स या स्पीसीज के ऊपर या फॉरेस्ट के ऊपर वो व्यापार करते हैं लाइसेंस लेकर, चाहे वो लकड़ी है या फिर चाहे कोई एनिमल है या उनके पार्ट है, चाहे जितने भी मृत है वैसे मारकर नहीं किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। आता है वर्मिन। वर्मिन होता है एक दरिंदा या कोई जितने भी केंचुए होते हैं या कोई सगड़ोए होते हैं या कोई बिशु होता है या कोई जू होती है या फिर कौवे होते हैं, इनको दरिंदा कहते हैं या अपराधी कहते हैं जिनको काटने से कोई पीसू होता है, दरिंदे। फिर इसके बाद इसमें आता है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, जिसमें सारे जानवर, पशु पक्षी या पेड़ पौधे। नेशनल पार्क में कोई भी घूमने फिरने जा सकता है, उसका जितना भी टिकट लगता है। फिर उसके बाद आता है जू। जू में वो होता है जैसे जितने भी बद्धी जानवर होते हैं वो रखे गए होते हैं, जैसे कि दिल्ली में है नेशनल जू, या कोई भी एरिया जो सुरक्षित होता है उसको कहते हैं नेशनल पार्क। फिर उसके बाद आता है इसमें आता है वाइल्ड लाइफ हंटिंग और फॉरेस्ट हंटिंग। जो भी हंटर रहता है, शिकारी रहता है, अगर शिकार करता है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, उनको काटता पीटता है या मारता है या उनको ले जाता है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है या फिर सीवर वाले हैं या भूमि वाले हैं, आकाश आसमान वाले, अगर उनको पकड़ के ले जाते हैं, मार के ले जाता है, जो कि कैटेगरी में दिया गया तो उनको वाइल्ड लाइफ ऑफेंडर या फॉरेस्ट ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है इसमें अगला आता है अध्याय 2 चैप्टर 2 धारा 3 से लेकर 8 तक। इसमें कुल मिलाकर 6 धाराएं आती हैं और इन धाराओं में जो कि दिया गया है वो दिया गया जो कि चैप्टर अध्याय का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज एट देयर पावर्स। तो इसमें आता है कि जैसे जो नेशनल बोर्ड रहता है या स्टेट बोर्ड रहता है या यूनियन बोर्ड रहता है और उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, मेकिंग है या उनका वहाँ पर, तो इसमें सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है नेशनल बोर्ड या नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, और दूसरा इसमें आता है कमिटीज। तो नेशनल बोर्ड जो रहता है या जो स्टेट बोर्ड रहता है, नेशनल बोर्ड में जो मेंबर्स रहते हैं अपॉइंट किए जाते हैं, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मेकिंग होता है, उसका जो गठन होता है, तो उसमें अपॉइंट किया जाता है पहला जो प्रधानमंत्री रहता है हमारा पीएम भारत का, नेशनल बोर्ड में एज ए चीफ चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है। फिर दूसरा इसमें आता है वाइस चेयरपर्सन या वाइस चेयरमैन। तो वाइस चेयरपर्सन में आता है जो वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर रहता है उसको वहाँ पर एज ए जो राष्ट्रीय जो मिनिस्ट्री रहती है उसमें चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन उसको अपॉइंट किया जाता है। फिर दूसरा रहता है जो राज्य वाला रहता है, उसमें जो सीएम रहता है हमारा चीफ मिनिस्टर, उसको हेड या चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है स्टेट बोर्ड का। और जो दूसरा उसमें रहता है हमारा जो स्टेट या राज्य मिनिस्ट्री रहती है उसका जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का जो मिनिस्टर रहता है उसको एज ए चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है। फिर उसके अलावा आता है उसमें 10%। फिर इसमें अपॉइंट किया जाता है नेशनल या जो राष्ट्रीय और जो राज्य का जो बोर्ड रहता है, नेशनल वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट बोर्ड रहता है, उसमें अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टर। फिर डायरेक्टर के बाद उसमें कलेक्टर या रेवेन्यू कलेक्टर, फिर उसमें अदर कलेक्टर उसमें अपॉइंट किए जाते हैं 10 मेंबर, 5 मेंबर और 3 मेंबर। फिर उसके बाद उसमें अपॉइंट किया जाता है इकोलॉजिकल या जूलॉजिकल या इन्वायरमेंटलिस्ट जो डिपार्टमेंट रहते हैं उसके अधिकारी भी वहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं दोनों बोर्डों में। फिर उसके बाद ये जो दोनों बोर्ड होते हैं, जो नेशनल बोर्ड है इसमें 2 साल में कम से कम एक बार मीटिंग करना कंपल्सरी या मैंडेटरी रहता है, और जो राज्य का बोर्ड रहता है उसमें 1 साल में 2 बार मीटिंग करना मैंडेटरी रहता है, जरूरी रहता है। फिर उसमें रहता है कमिटीज और सब कमिटीज ऑफ नेशनल और स्टेट बोर्ड या स्टैंडिंग कमिटीज का गठन इसमें किया जाता है, कंपोजिशन या उसके कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसमें मेंबर्स उसमें अपॉइंट किए जाते हैं और इस तरह से इसका गठन किया जाता है। आता है नेक्स्ट अध्याय 3 जो कि जिस चैप्टर अध्याय का नाम है हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और फॉरेस्ट जंगलों के। ये जो अध्याय 3 है वो दिया गया है धारा सेक्शन 9 से लेकर 17 तक, जिसमें कुल मिलाकर 9 धाराएं सेक्शन आती है। और इन धाराओं में दिया गया है वाइल्ड हंटिंग या फॉरेस्ट हंटिंग, मतलब जंगलों में जो जानवर होते हैं या जो वाइल्ड प्रोटेक्टेड एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं या स्पीसीज होते हैं उनको पकड़ना या उनका पोजेशन लेना या उनको कलेक्ट करना या उनका शिकार करना या उनको बेहोश कर ले जाना, कलेक्ट करना, उनके बारे में दिया गया है। तो जैसे कोई स्पेशल रीजन रहते हैं जो हमारा वार्डन रहता है या चीफ वार्डन बोर्ड का रहता है किसी भी स्टेट या राष्ट्रीय बोर्ड में या कमेटियों में, तो जो हमारा वार्डन रहता है या चीफ वार्डन वो अलाउ करता है रिटर्न में, लिखित में वो उसको सूचित करता है जो मिनिस्ट्री रहती है, सरकार रहती है हमारा स्टेट या सेंट्रल, उसके जो अधिकारी होते हैं वाइल्ड और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को, और उसको वो परमिट देते हैं। लेकिन उसके लिए परमिट देते हैं या लाइसेंस देते हैं शिकार और पकड़ने के लिए। जैसे किसी को कोई जानवर है या पशु है या कोई स्पीसीज है या ट्री प्लांट है जो कि खतरा है जन्य जीवन या वन्य जीवन के लिए, अदर एनिमल्स के लिए या इंसानों के लिए, तो उसके लिए वो परमिट या लाइसेंस दे देते हैं। किसी भी एक जानवर या जो भी उसमें कोई भी डीलर या मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जिसके पास लाइसेंस और परमिट रहता है शिकार करने का, उसको मृत कर सकता है, उसको मार सकता है उस जानवर को या उसको पकड़ सकता है। और फिर उसके बाद आता है कि अगर कोई दूसरे रीजन साइंटिफिक रीजन रहते हैं, जैसे
कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए चाहिए, या कोई म्यूजियम के लिए कोई जानवर पकड़ना है, या फिर कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए मारना है या बेहोश करना है, या फिर कोई जो रिसर्च सेंटर रहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, वहाँ के लिए कोई जानवर या स्पीसीज कोई पेड़ पौधा चाहिए, या किसी एनिमल या बर्ड चाहिए, या फिर जो म्यूजियम है या जू है या कोई अदर नेशनल पार्क है वहाँ के लिए पकड़ के लेके जाना है, या अदर जो म्यूजियम रहते हैं उनके लिए चाहिए, या अदर जो रीजन रहते हैं वो लिखित में देकर जो हमारा डायरेक्टर को देगा, जो वार्डर है या सरकार को, और उसको पकड़कर वो ले जा सकते हैं। इसका परमिट रहता है या लाइसेंस रहता है। फिर दूसरा रहता है कि जो वार्डर रहता है या बोर्ड रहता है या उसके अधिकारी रहता है, उनका ये कार्य होता है, काम होता है, उनका ये पावर और फंक्शन और ड्यूटीज लाइबिलिटी होती है कि नोटिस और नोटिफाई करे जितने भी जानवर शिकार किए गए हैं या नए जानवर अभी पैदा हुए हैं या कोई नई स्पीसीज, उनका सारा रिकॉर्ड वो लिखित में रखे। और कैंसलेशन और सस्पेंशन एंड डिसमिसल ऑफ लाइसेंस और परमिट है। अगर कोई अवैध जो कि लाइसेंस और परमिट के रूल रेगुलेशन या कानून है, टर्म कंडीशन उसके अगेंस्ट में कार्य करते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, चाहे वो कंपनी है, चाहे कोई फर्म है या कोई सिंगल पर्सन है, उसको वो कैंसिल कर दिया जा सकता है। अगला है अध्याय चैप्टर 3A और इसमें दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट। जो जितने भी प्लांट्स हैं, मतलब वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट प्लांट्स होते हैं जंगलों में या वन्य जीवन जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं या कोई अदर पेड़ पौधे टाइप की स्पीसीज होती है, उनके बारे में दिया गया, उनका स्ट्रक्चर दिया गया है कि जैसे उनको कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, उनको ले जा नहीं सकता, उनको काट नहीं सकता, उनको कलेक्ट नहीं कर सकता। कोई भी पेड़ पौधा है या कोई पेड़ पौधे टाइप की स्पीसीज है, ना ही उनको पोजेस कर सकता है, ना ही अपने पास रख सकता है, ना ही उनको ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और ना ही उनको सेल परचेज कर सकता है। और कोई भी अनलाइसेंस्ड पर्सन या फर्म या जो शॉपकीपर होता है उससे परचेज करता है ऐसे प्लांट, तो उनको ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है और उनको सजा उसकी दी जाती है। और दूसरा है परमिट और लाइसेंस। परमिट और लाइसेंस तभी दिया जाता है जब उनको साइंटिफिक रिसर्च या एजुकेशन के लिए कोई भी वाइल्ड लाइफ वन्य पेड़ पौधा चाहिए, उसी के लिए उनको लाइसेंस आता है। नेक्स्ट अध्याय 4 और इस चैप्टर अध्याय का नाम है प्रोटेक्टेड एरिया या सुरक्षित स्थान या जंगल या वाइल्ड लाइफ एरिया। और ये दिया गया धारा 18 से लेकर 38 तक, और इसमें जो कुल मिला के धारा आती है 21 धारा इस चैप्टर अध्याय में आती है। और इस अध्याय में दिया गया प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब है जितने भी जंगल है, फॉरेस्ट है या वाइल्ड फॉरेस्ट है, वन्य जीव, और उसमें जो भी जीवन जीते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे प्लांट है, चाहे वो रिवर है, चाहे वो हमारा कोई भी पोर्ट है, या फिर कोई भी हमारा तालाब है, या फिर हमारा कोई समुद्र है, सीबर्ग है, या फिर हमारा कोई जियोलॉजिकल या जूलॉजिकल एरिया है उसमें आता है, या फिर उसमें कोई भी पेड़ पौधे हैं या पशु पक्षी है, चाहे वो पानी में रहते हैं, चाहे आसमान में, चाहे आकाश में पेड़ पौधे, उसके बारे में है। और एरियाज को प्रोटेक्टेड करने का मतलब है वो जितने भी जानवर हैं और उस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या घोषित कर देना, जिसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नेशनल जो बोर्ड रहता है या स्टेट बोर्ड द्वारा, और उस सूची में उसको शामिल कर लिया जाता है जो हमारा शेड्यूल रहता है प्रोटेक्टेड एरिया का, चाहे उसको एज ए नेशनल पार्क उसको प्रोटेक्ट करना है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट उस एरिया को घोषित कर देना है। फिर उसमें आता है प्रोहिबिशन और एक्सक्लूजन। प्रोहिबिशन में आता है ऑफ सम पर्सन्स और एवरी पर्सन टू एंटर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या प्रोटेक्टेड एरिया या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। एंट्री पर क्या हो जाता है, लग जाता है, उन पर बैन लग जाता है, या जितने भी नॉर्मल पर्सन होते हैं उन एरिया में प्रोटेक्टेड सेंचुरी या फॉरेस्ट जंगल में कोई भी आम आदमी है वो भी नहीं जा सकता। अब किसी पर बैन लग जाता है, चाहे वो लाइसेंस है चाहे अनलाइसेंस है, या फिर जितने भी नॉर्मल व्यक्ति है जो कि उस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया के सेंचुरी के या फॉरेस्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, उनसे ये कहा जाता है कि जैसे कि हमारा आर्म एक्ट 1959 है उसके अंतर्गत वो गन जो भी रखते हैं अपने पास, तो वो जो वाइल्ड लाइफ वार्डर है या फिर जो अदर ऑफिसर वाइल्ड लाइफ के, उनका प्रायर परमिशन उसमें लगता है या अप्रूवल लगता है या परमिट लगता है या लाइसेंस लगता है, तभी कोई भी पर्सन उस एरिया के 10 किलोमीटर के दायरे में रहता है तभी वो गन रख सकता है। और दूसरा इसमें कि आने जाने पर रोक लग जाती है जो भी आम आदमी वहां पर रहते हैं। फिर इसमें आता है कि जितने भी वेपन्स रहते हैं या फिर जो गन्स रहते हैं या कोई चाकू तलवार उसके साथ इन प्रोटेक्टेड या सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में आने जाने पर पाबंदी लग जाती है। और दूसरा प्रोहिबिटेड रहता है। फिर उसमें आता है कि कोई भी इंजूरियस या पॉइजनस जो भी सब्सटेंस रहता है या कोई वस्तु रहती है उसके साथ उस प्रोटेक्टेड या जो प्रोटेक्टेड या सेंचुरी जो फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट है वहां पर आना जाना उन पर प्रोहिबिटेड रहता है कि उसके साथ वो आ जा नहीं सकते हैं। फिर दूसरा रहता है कि इसमें जो वार्डर रहता है या कलेक्टर रहता है, तो कलेक्टर रहता है कि जितने भी टूरिज्म या एजुकेशन या अदर उससे रिलेटेड इन नेशनल पार्क है या सेंचुरी एरिया है उसके अंदर अपना फीस करवाकर घूमने के लिए आते हैं या कलेक्टर, तो वो कलेक्टर के यहाँ पर फीस वो सारा पेड अप करते हैं। फिर दूसरा रहता है कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ जो वार्डर रहता है वो घोषित करता है उन एरिया को, जो भी उस पर मेजरमेंट वो लेते हैं कि इन एरियाज को, इन जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क घोषित कर देना चाहिए, और उसकी परमिट और परमिशन के बगैर वहां पर कोई भी आ जा नहीं सकता है, जो भी वहां पर अधिकारी वो अपॉइंट करता है। और इसमें रहता है कि जैसे कि वहां पर उन एरियाज में जूस नहीं बनाए जा सकते, या फिर चिड़ियाघर, या फिर वहां पर जो होटल्स है, चाहे वो टूरिज्म है या ट्रैवलिंग है या होटल्स है, या फिर कोई जो वहां पर रेस्टोरेंट बनाए जाते हैं वहां पर बनाए नहीं जा सकते हैं। फिर दूसरा उसमें आता है कि एंट्री पर अगर कोई आना चाहता है कि जैसे कोई फोटोग्राफी लेने के लिए आ रहा है या ट्रैवलिंग या टूरिज्म के हिसाब से वहां पर घूमने फिरने आ रहा है या कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए आ रहा है, तभी वहां पर उनकी एंट्री हो सकती है, नहीं तो ऐसे घूमने नहीं जा सकते हैं। और नहीं वहां से कोई भी स्पीसीज है, चाहे वो ट्री है, प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, या फिर कोई भी पशु पक्षी है, उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उन्हें उनको वहां से पकड़ कर ले जा सकते हैं। उन्हें कोई स्पीसीज पेड़ पौधा वहां से वो कलेक्ट करके या उखाड़ कर या उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई पहुंचाता तो वो एक गैर कानूनी एक अपराध रहता है। और वहां पर जो एरिया रहते हैं, सेंचुरी एरियाज रहते हैं या फॉरेस्ट रहते हैं, वहां पर अगर कोई भी जाता है तो उसका जो भी फीस लगता है, टिकट लगता है, उसी के साथ वो अंदर जा सकते हैं। और कोई अगर ऐसे घुसता है तो इलीगल होता है, अवैध होता है। बिना फॉरेस्ट का जो अधिकारी होता है, चाहे कोई भी जंगल है वहां पर वो फॉरेस्ट कोई आम जंगल भी है वहां पर से भी वो जाकर वहां से कुछ ये स्पीसीज नहीं ला सकते हैं जो कि भले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट घोषित नहीं हुए, वहां से भी कुछ नहीं ले जा सकते वाइल्ड फॉरेस्ट। अगला आता है अध्याय 4A और इसमें दिया गया नेशनल कंजर्वेशन जू अथॉरिटी या जूस। तो इनके बारे में इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो गठन रहता है, ये इनकी जो कमेटियां रहती है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है हमारा अध्याय 4 में। और दूसरा दिया गया है हमारा नेशनल जो 4B है, नेशनल कंजर्वेशन ऑफ टाइगर या टाइगर अथॉरिटी। तो उनका जो बोर्ड रहता है और उनका जो गठन रहता है, चाहे उसके लिए जो लोन
की व्यवस्था है, फंड की व्यवस्था है, फाइनेंस की व्यवस्था है, या रूल रेगुलेशन या जो टर्म कंडीशन उसके लिए सेट किए जाते हैं कि जैसे जो टाइगर या जो जूस में रहते हैं जानवर, उनके साथ कोई क्रुएल्टी करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, चाहे वो जूस वाले ट्रेनर्स है, चाहे वो जो रिजर्व टाइगर जो एरिया रहता है, या टाइगर कहीं भी रहता है, टाइगर कोई भी टाइगर है तो उसके बारे में है कि अगर उनको कोई भी मारता है या उनको पोजेस करता है, ले जाता है या उनको काटता पीटता है, तो उसके बारे में दिया गया है कि उनको दंडनीय अपराध करने के लिए उसको सजा मिलती है, और उसके बारे में यहाँ पर दिया गया था ये दो अध्याय। धारा 38 ए और 38 के क्लोजेस में दिया गया है, जो कि इसी जो हमारा अध्याय 4 है उसका ये पार्ट ए और बी में दिया गया जूस और टाइगर के बारे में। और इसमें दिया गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल क्राइम वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो या नेशनल वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसमें आता है उसका गठन है या संगठन है या उसके पावर फंक्शन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अगला आता है अध्याय 5, जो कि दिया गया है धारा सेक्शन 39 से लेकर 49 तक, जिसमें कुल मिला के 11 धाराएं सेक्शन आती है। और इन धाराओं सेक्शनों में दिया गया है जो चैप्टर अध्याय का नाम है 5वें का, वो है कमर्स एंड ट्रेड, मतलब व्यापार और वाणिज्य इन कैपिटिव एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स और ट्रॉफीज मेड अप फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। और इन यहाँ पर दिया गया वाइल्ड लाइफ एनिमल जो होते हैं या स्पीसीज होती है या सेंचुरीज होती है, चाहे वो ट्रीज प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, चाहे वो हमारे सी वर्ग के बोलते हैं समुद्रों में रहने वाले प्लांट्स और सी वर्ग है, जो भी उस प्रोटेक्टेड एरिया में आते हैं, सेंचुरीज में आते हैं या फॉरेस्ट में आते हैं, वो कहलाते हैं वाइल्ड एनिमल्स। जो फॉरेस्ट एरियाज प्रोटेक्टेड या सेक्योर्ड फॉरेस्ट जंगल है या वाइल्ड फॉरेस्ट जंगल है, वन्य जीवन को सुरक्षित किया जाता है, तो उसके बारे में है। वहाँ पर व्यापार और वाणिज्य आप करते हैं, चाहे वो उनके आर्टिकल्स है, एनिमल आर्टिकल्स, चाहे वो उन जानवरों की या पेड़ पौधों की खाल है, या फिर स्पीसीज की जानवर है, पशु पक्षियों की चमड़ी है या हड्डियां है, या आइवरी हाथी के दांत है, या फिर उनकी हड्डियां है, या फिर उनका मीट है, या फिर अदर पेड़ पौधे हैं, तो जो भी उनको बेचता और खरीदता ट्रांसपोर्ट करता है तो अवैध है, इलीगल है या उनको मारता है, तो उसके लिए 7 साल का कम से कम सजा का प्रावधान है। फिर उसमें दिया गया है कि जैसे 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो भी पर्सन जिनके पास भी लाइसेंस वाली गन है, वो जाके जो हमारा डायरेक्टर रहता है वाइल्ड लाइफ बोर्ड का या फिर वार्डन रहता है उसके पास या उसके अधिकारी रहते हैं, वहां जाके अपनी उस गन को रजिस्टर करवा ले और वहां से भी लाइसेंस ले ले कि आप उनको वहां से भी लाइसेंस ले ले, सर्टिफिकेट ले ले कि आपके पास जो बंदूक है तो उनके पास उनकी गर्दा और उनके पास उनका रिकॉर्ड होना जरूरी होता है, उसके बारे में दिया गया है। या फिर जिनके पास उनका परमिट नहीं है वाइल्ड लाइफ वार्डन का, जिनके पास लाइसेंस गन अंडर जो हमारा आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत आपके पास लाइसेंस गन है, लेकिन लाइसेंस गन होने के बावजूद आपके पास जो है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट जो अधिकारी होते हैं उनका सर्टिफिकेट लाइसेंस नहीं है, वहां से परमिट नहीं है, तो वो एक अवैध होता है, तो वहां पर आपका रिकॉर्ड होना जरूरी होता है जिनके पास भी गन लाइसेंस रहती है। फिर दूसरा दिया गया है इनका जो व्यापार है, वाणिज्य है, बिना लाइसेंस, तो बिना लाइसेंस के कोई भी फर्म है, कंपनी है या कोई शॉपकीपर है या कोई पर्सन है, वो क्या कर सकता है, ना तो या कोई आप आदमी भी है, सिटीजन नागरिक भी है, ना तो वो परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ना ही वो सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं बिना लाइसेंस सर्टिफिकेट या परमिट के। लाइसेंस सर्टिफिकेट का मतलब होता है परमिट, तो बिना परमिट के वो ये सब नहीं कर सकते हैं, सेल परचेज नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंटर आउटर स्टेट या इंटर आउटर एरिया वो नहीं कर सकते, चाहे वो हाथी के दांत है, चाहे उनकी हड्डियां, चाहे वो खल है, चाहे उनका जो स्किन रहती है, चाहे ऑपरेटर स्किन है, चाहे उनका बीट है, चाहे उनके अदर जो आर्टिकल्स है, जो कैपिटिव आर्टिकल होते हैं या फिर उनका बंद करना रहता है, उनको कैद करना रहता है, जैसे हमारे कैपिटिव एनिमल्स होते हैं, बंधक एनिमल होते हैं, उनको वो कलेक्ट या पोजेशन में नहीं रख सकते हैं। और दूसरा अगर उनको कोई भी जानवर मिलता है या कोई जड़ी बूटी मिलती है या पेड़ पौधे, प्लांट स्पीसीज, वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं, फॉरेस्ट स्पीसीज जो कि सुरक्षित है शेड्यूल्स में, तो उनको उनके ऊपर अगर वो उनकी सूचना उनको अधिकारियों को देनी पड़ती है, जो वाइल्ड या फॉरेस्ट अधिकारी होते हैं, या फिर उनको अपने पास वो पालना चाहते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट वहां से वो ले लेते हैं, वो उसके लिए अप्लाई उनको एप्लीकेशन फॉर्म में फी अप्लाई करके फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट लगा के वो कर सकते हैं, और जो भी जानवर उन्होंने पकड़ा है उसको वो पाल सकते हैं। फॉरेस्ट या वाइल्ड जो वार्डन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनका वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं। और ये जानवर है, ये स्पीसीज है, या एनिमल है, या प्लांट्स है, या ट्री पेड़ पौधे हैं, जो भी शेड्यूल में दिया गया है वाइल्ड लाइफ जो इस अधिनियम के अंतर्गत शेड्यूल जो दिए गए हैं, वहां पर उन्हीं जानवरों या पेड़ पौधों पर आपको परमिट दिया जा सकता है पालने का या अपने यहाँ पर उगाने का, या नहीं दिया जा सकता, जो कि यहाँ पर शेड्यूल में दिया गया है। फिर दूसरा यहाँ पर दिया गया है वाइल्ड फॉरेस्ट जो हमारे अधिकारी रहते हैं, ऑफिसर रहते हैं, एम्प्लॉइज रहते हैं, या फिर हमारे जो वार्डन है, वो क्या कर सकते हैं, या वाइल्ड जो फॉरेस्ट पुलिस जिसको कहते हैं अधिकारियों को, वो आके आपके घर में, प्रीमाइसेस में, एरिया में सर्च कर सकते हैं, और जो भी आपने कॉग्निजेबल या अनकॉग्निजेबल आपने अवेलेबल और अनअवेलेबल जो भी ऑफेंस करा है वाइल्ड लाइफ स्पीसीज और प्लांट ट्रीज और जानवरों को आपने अपने पोजेशन में रखा है, कलेक्शन में रखा है, या उगाया है उन पेड़ पौधों को जो कि सुरक्षित है, जो कि अलाउड नहीं करता है ये अधिनियम, या दूसरे जो हमारा जंगल भारतीय जंगल कानून है या वाइल्ड फॉरेस्ट जो अधिनियम है अलाउ नहीं करता है, परमिट नहीं करता है, तो अगर वो ऐसा करता है तो उसका 7 साल की सजा है, 5 साल की सजा है, कम से कम 5 से 7, जो भी और कंप्लीट और सर्चिंग में जो भी एनिमल्स या ट्री प्लांट्स या स्पीसीज या वाइल्ड जो आर्टिकल्स रहते हैं, या एनिमल प्लांट्स आर्टिकल रहते हैं, या फिर जो ट्रॉफीज रहती है एक्सेट्रा, जो भी अगर मिलता है तो उसका सजा का प्रावधान है। और जो भी कंप्लेंट करता है आपका आस पड़ोस वाला, तब उस पर आपको जेल की सजा होती है, पेनल्टी फाइन उसमें आपको भरना पड़ता है। अगला आता है अध्याय 6, जो कि दिया गया है धारा 50 से लेकर 58 तक, जिसमें टोटल कुल मिला के 2 धाराएं आती है। और इन धाराओं में दिया गया है जो कि चैप्टर का नाम है, इस 6वें चैप्टर का नाम है डिटेक्शन एंड पेनल्टीज ऑफ वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट ऑफेंसेस। अब जो फॉरेस्ट ऑफेंसेस अपराध रहते हैं, या वाइल्ड लाइफ ऑफेंडर्स होते हैं, या वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल्स होते हैं, या फॉरेस्ट क्रिमिनल्स होते हैं, या अपराधी होते हैं, उनके बारे में है कि जैसे कोई भी है जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, ट्रीज है, प्लांट है, या जो स्पीसीज है, उनको जिनके पास लाइसेंस नहीं है या भले वो लाइसेंस भी है, अनलाइसेंस्ड है, उनका यहाँ पर डिटेक्शन होता है, उसके बारे में। या फिर कंप्लेंट के ऊपर कोई भी कंप्लेंट करता है तो सर्च करने का या सीज करने का, या किसी भी अगर वहाँ पर बीट मिलता है या कोई भी आर्टिकल मिलता है, एनिमल या वाइल्ड आर्टिकल मिलता है, पेड़ पौधा या उसका कोई भी प्रकार, तो उसके लिए उसको सीज कर दिया जाता है, या कोई ट्रॉफियां मिलती है, जो भी अपराधों में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है, वाइल्ड ऑफेंसेस या फॉरेस्ट ऑफेंसेस में आता है, तो उसके लिए उसको डिटेन कर लिया जाता है। डिटेंशन पुलिस वाला जो भी अधिकारी है, चाहे वो वार्डन है या फिर कोई अदर ऑफिसर है, या कोई सब इंस्पेक्टर है, या फॉरेस्ट इंस्पेक्टर्स है, या फॉरेस्ट के पुलिस वाले हैं, वो उनको सर्च करके या कंप्लेंट पर ले जाते हैं, और जो भी वहाँ पर बरामद होता है प्रॉपर्टी उसको सीज कर देते हैं, और 24 घंटे के अंतर्गत उसको
एक वकील उसको दिया जाता है, जो भी वो लेना चाहे प्राइवेट वकील, और उसको 24 घंटे के अंतर्गत या मजिस्ट्रेट के यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, और वहाँ पर जो भी उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं या आरोप लगा है उसके ऊपर वहाँ पर सुनवाई होती है, ट्रायल चलता है और इन्वेस्टिगेशन होती है और इंक्वायरीज होती है। अलग अलग ऐसे ये प्रोसीजर है, चाहे वो कंप्लेंट्स पर है, जो सीज की जाती है प्रॉपर्टी या सर्च किया जाता है, चाहे वो कोग्निजेबल ऑफेंस है, वाइल्ड या फॉरेस्ट ऑफेंस है कोग्निजेबल या नॉन कोग्निजेबल है, चाहे वो फिर बेलेबल है या नॉन बेलेबल है या अनकंपाउंडेबल है। मतलब ये बेलेबल है, जमानती है या गैर जमानती है, या बिना वारंट के या बिन वारंट के, या जो कंप्लेंट होती है या उसको गिरफ्तार करके ले जाया जा सकता है, और प्रॉपर्टी जो भी बरामद होती है एज एविडेंस वहाँ पर प्रोड्यूस कर दी जाती है, और उसके बाद उसको सजा मिलती है। और सजा में इसमें बताया गया है कि जैसे इसमें 3 महीने की सजा है या 3 साल की सजा है, या फिर 5,000 फाइन है, 50,000 फाइन है, या फिर जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू उससे जो बनती है उस अपराध का जो भी वैल्यू कॉस्ट उसका बढ़ता है वहाँ पर, कि जैसे उसने कोई टाइगर मारा है, या फिर उसने कोई हिरण मारा है, या फिर उसने कोई अगर ऐसा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और वाइल्ड फॉरेस्ट का कोई स्पीसीज एनिमल या ट्री प्लांट उसने वहाँ पर अपने पोजेशन में रखा था, उसके प्रेमिसेस में मिलता है या उगाया है, तो ऐसे ऐसी अपराध है। लेकिन मारने के लिए जो सजा है, चाहे वो टाइगर है या फिर हमारा वाइल्ड जो लाइन है या लाइनस है या वाइल्ड चीताज है या वाइल्ड अदर एनिमल्स है, तो इन सब की, या वाइल्ड कोई बर्ड्स है, इन सब की अलग अलग श्रेणियां है, और इन सबको अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग इनके लिए जेल की सजा है, इम्प्रिजनमेंट है, और पेनल्टी या फाइन है, जो कि हजारों में नहीं लाखों में है, 50 लाख के 10 लाख। या फिर कोई भी पर्सन जब उसके ऊपर आरोप लगते हैं या कोई भी एविडेंस उसके खिलाफ मिलता है, जैसे कोई फसलों का, इरिगेशन का, या अपना जो प्रॉपर्टी डिफेंस होता है उसका प्रॉपर्टी डिफेंस लेते हैं, लेकिन जो पशु पक्षी है वो रिजर्व है उन कैटेगरीज में जहां पर उन्होंने उनका वध किया है, उनका हत्या करा है, उनका मर्डर करा है, अपना जो भी लाइसेंस गन भी है, भले ही तब भी, चाहे अनलाइसेंस गन है, सर्टिफाइड परमिटेड गन है, चाहे अनलाइसेंस गन है, चाहे लाइसेंस गन होने के बावजूद भी आपने उनका मर्डर करा है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, जो कि बताया गया है 3 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का है, 14 साल का है, या 20 साल का है, या उम्र कैद है, या फांसी का है। उम्र कैद के साथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ फांसी की भी यहाँ पर सजा का प्रावधान है इसी अधिनियम के अंतर्गत। और दूसरा जो हमारा फॉरेस्ट जो अधिनियम है 1927 या उसमें भी सजा का प्रावधान है, या जितने भी अमेंडमेंट इस एक्ट में, चाहे वो 2002 है, चाहे 2019 है, 2021 है, 2006 है, या फिर 1991 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेक्चुअली स्पीसीज प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें दिया गया है, तो इसमें सजा के प्रावधान है। और जैसे कोई भी अधिकारी है वो मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन के मामले में यहाँ पर फंसते, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो वार्डन है, कलेक्टर है, या कोई सब इंस्पेक्टर या वाइल्ड और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर और अधिकारी है, वो भी इसमें फंसते, तो चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे अदर ऑफिसर वाइल्ड लाइफ के, या फिर जो हमारा नेशनल वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो है उसके अधिकारी है, या पुलिस वाले हैं, या फिर हमारे जो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट पुलिस वाले हैं, कोई भी इसमें करप्शन करता है तो उसका डिसमिसल तो है ही है, सस्पेंशन डिसमिसल, या फिर 7 साल में जेल की सजा भी है, जो कि मैंने बताया 7 साल 10 साल या उम्र कैद, जो भी इसमें अपराध करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। और दूसरा है कि जैसे कोई भी पर्सन है, कि जैसे मैं हूँ, मैंने देखा कि कोई पर्सन जो है वाइल्ड लाइफ जो है उसको हानि पहुंचा रहा है ना, उसको हार्म कर रहा है, या उसका मर्डर कर रहा है, हत्या कर रहा है, और ले जाकर उसका भीड़ खा रहा है, या कोई पेड़ पौधा प्लांट है, या फिर जैसे कोई मछलियां है, सी के है, नेट जो फिशरी वाले रहते हैं, जाला फेंकर मछलियां पकड़ते हैं, जो कि मछलियां या जो हमारे जो सी वाले या वाटर वाले जो एनिमल्स है या बर्ड्स है या प्लांट है, वो भी रिजर्व है इन कैटेगरीज में, अगर उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं और मैं उनको पकड़ कर उनको अधिकारियों को बताता हूँ, तो उसके लिए उनको सजा मिलती है। और मैंने बताया उसमें 3 महीने की सजा है, और 6 महीने की सजा है, 1 साल की सजा है, 5 से लेकर 50,000 रुपये का फाइन है, और उसमें 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का फाइन है, और 1 करोड़ से लेकर 10 ऐसी पेनल्टीज और फाइन्स का प्रावधान यहाँ पर इस अधिनियम और अदर जो हमारे भारतीय जंगल पशु पक्षी पेड़ पौधा जो कानून है उसके दिया गया है, वन्य जीवन संरक्षण जो अधिनियम है। फिर दूसरा इसमें आता है फैंसेस में, जैसे कोई इलीगल हंटिंग करता है या अनलॉफुल हंटिंग करता है, शिकार करता है, या कोई कलेक्शन करता है पेड़ पौधों स्पीसीज की या मछलियों की, या जो सी और जो रिवर वाले जो रहते हैं, जैसे कोई टर्टल कछुआ है, या फिर कोई अदर स्पीसीज है, सी वाली या प्लांट है या ट्रीज है, या फिर स्काई वाले हैं या फिर लैंड वाले, तो उनको जमीन भूमि वाले उनका कोई शिकार करता है इलीगल, उनके पास लाइसेंस नहीं है, और अगर लाइसेंस है भी तब भी वो उन लाइसेंस की टर्म कंडीशन के अगेंस्ट में करते हैं कर रहा है, तो उसमें 5 साल की सजा है, 7 साल की सजा है, और 50,000 रुपये का फाइन है, और 10 साल की सजा है, 14 साल की सजा है, उम्र कैद है, तो ये और फांसी का भी है अगर वो करते हैं, जैसे कोई हमारा लाइन है या फिर हमारा कोई टाइगर है रिजर्व है, और दूसरे एनिमल्स है या जो स्पीसीज है, तो ये सारी रिजर्व है, और यही तक इसमें दिया गया था। अगला आता है हमारा अध्याय 7वां, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, और इसका नाम है मिसलेनियस मिश्रित, और इसमें दिया गया है जो धारा दी गई है 59 से लेकर 66 धारा तक ये दिया गया है। इसमें कुल 59 से लेकर 68 तक कुल मिला के 8 धाराएं इस चैप्टर मिसलेनियस में आती है, और इसमें दिया गया है कि जैसे कोई भी अपराधी है उसकी सूचना देता है या उसको पकड़ाता है या उसका एविडेंस देता है, प्रूफ देता है, चाहे वो कोई भी पर्सन है, तो उसको अवार्ड दिया जाता है डिपार्टमेंट द्वारा, वाइल्ड लाइफ जो डिपार्टमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। अब जैसे जैसे वो अपराध रहते हैं उन्होंने करे होते हैं, उस हिसाब से उनको अवार्ड पर्सन को दिया जाता है, कि जैसे किसी ने हिरण मारा हुआ है और वो उसका सूचना दे देता है, तो उसमें हजारों नहीं लाखों रुपए का अवार्ड उनको दिया जाता है हिरण मारने के लिए, या कोई अदर जो स्पीसीज है उनको मारने के लिए। और दूसरा इसमें दिया गया सेविंग और पिलिंग, और दूसरा दिया गया इसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की, या हिमाचल सरकार, हिमाचल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है या हिमाचल फॉरेस्ट एक्ट है, उसके बारे में उनकी राज्यों की अपनी पावर शक्तियां जो रहती है कानून बनाने की, उसके बारे में। और उसमें भी आता है कि अगर कोई मारता है उनको और उनकी सूचना उनको दी जाती है तो उसके लिए उनको अवार्ड दिया जाता है। फिर दूसरा आता है भले वो लाइसेंस गन से उन्होंने मारा है चाहे अनलाइसेंस गन से उन्होंने मारा है, क्योंकि लाइसेंस गन से भी आप रिजर्व जो एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं, स्पीसीज रहते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। वन बिल में आते हैं, जैसे कि मैंने कहा वन बिल एक तरह का जो एनिमल्स होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, या कोई अदर स्पीसीज वो प्लांट भी है, वो आपको जो वन जीवन जो अदर वन जीवन उनको नुकसान पहुंचाती है या इंसानों को नुकसान पहुंचाती है एनवायरमेंट को, तो उनको अपराधी घोषित कर दिया जाता है और उनको कैप्चर कर दिया जाता है और उनको मारने की परमिशन दे दी जाती है कुछ परिस्थितियों में, कंडीशन में, टर्म कंडीशन में, कि जैसे वन बिल को होते हैं अपराधी होते हैं कोई भी पशु पक्षी या कोई प्लांट ट्री पेड़ पौधा भी है, तो इनको क्या किया जाता है वन बिल्स को उसका जो परमिट रहता है, परमिशन लेके आप उनको मार सकते हैं। अगर जैसे कोई कौवा है आपको परेशान करता है तो आप उनको मार सकते हैं। हालांकि जबकि जो बक्कीज रहते हैं, बक्कीज मारना अवैध नहीं है, बक्कीज या लगूर है, आप उनको मार सकते हैं, आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं बक्कीज को। और कुछ जो केंचुए हैं या कीड़े मकोड़े हैं या जू है, ये वन बिल की कैटेगरी में आता है और आप इनको
मार सकते हैं। ये स्पीसीज में आती है, छोटी छोटी स्पीसीज होती है, लेकिन इनमें कुछ दूसरी स्पीसीज रहती है, जैसे कि आप उनको मार नहीं सकते हैं, चाहे फिर वो कोई बैट है या फिर हमारा। तो थैंक यू, यही तक था। धन्यवाद। शेयर करें, कमेंट करें।